व्हाइट हाउस में देखिए लगातार बैठक चल रही, लेकिन कनाडा में चल रही G7 की बैठक में इजराइल ईरान का मुद्दा हावी हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका बेहद आक्रामक हो गया है। वैभव, बिल्कुल 20 समिट में ट्रंप अमेरिका के लिए निकल गए और ये कहा कि हमें सीजफायर नहीं सरेंडर चाहिए। तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामेनी की मौत से युद्ध खत्म होगा, यानी अब ये लड़ाई तय है सागर बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। रिपोर्ट आप देखिए। खामेनेई को मारा तो युद्ध भड़केगा नहीं, खामेनेई को मारा तो युद्ध खत्म होगा। ईरान से सीजफायर नहीं सरेंडर चाहता हूं। हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल ईरान जंग में बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक तरफ बम बारूद मिसाइल बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ जुबानी जंग जारी है। इसीलिए कह रहे हैं, क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या अगले कुछ घंटे में इजराइल ईरान जंग में कुछ बड़ा होने वाला है? इजराइल ईरान से 9000 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में दुनिया के ताकतवर देशों का जमावड़ा लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच बैठक से वापस अमेरिका लौट गए। ट्रंप के अचानक लौट आने से हर कोई सख्ते में है, खासकर ईरान की तो नींद उड़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान खाली करने का ऐलान, फिर G7 की समिट का आधे में छोड़ना, इजराइल और ईरान के जंग रोको प्रस्ताव पर साइन करना, व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आना। G7 समिट बीच में छोड़कर ट्रंप जरूर वापस आ गए हैं, लेकिन G7 नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल का खुलकर समर्थन किया तो ईरान को नसीहत दी है। G7 नेताओं का कहना है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। वही इस बीच G7 देशों पर ईरानी विदेश मंत्रालय भड़क गया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया। हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमले पर G7 खामोश है। G7 को अपनी एक तरफा बयानबाजी छोड़नी चाहिए। इन सब के बीच अमेरिका वापस पहुंचे ट्रंप का ईरान को ध्वस्त करने का भी प्लान सामने आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ईरान से सीजफायर नहीं सरेंडर चाहता हूं। ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। तेहरान खाली करने की चेतावनी दी। तेहरान के लोग जल्दी खाली करें शहर, क्योंकि तेहरान के बंकर में छिपे हुए हैं खामेनेई। जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ट्रंप की वापसी इजराइल और ईरान के बीच में कुछ बड़ा करवाने वाली है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया कि उनका जल्द अमेरिका लौटना मिडिल ईस्ट से सीजफायर से भी बड़ा है। उसके साथ ही ट्रंप ने RC-135U जासूसी विमान भेजा। ये विमान मिडिल ईस्ट के नजदीक उड़ रहा है। इसके साथ ही USS NIMITZ 30 लड़ाकू विमान, थार्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा वायुसेना के टैंकर्स भेजे जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कुछ कहकर गए हैं, G7 का समिट छोड़ गए हैं कि मैं कुछ बड़ा निर्णय फैसला लेने वाला हूं। क्या होगा ये फैसला? एक हो सकता है कि वह इजराइल के साथ जंग में मिले। फोदराव जैसे बहुत हेविली प्रोटेक्टेड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बंकर बस्टर GBU-57 से हिट करें, और वो भी 2 लगाने पड़ेंगे। एक बार छेद करें, दूसरी बार पेनिट्रेट करें। और ऐसा क्या वो करेंगे ताकि हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म हो जाए ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का। तो क्या अब ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन ही चलेगी या दोनों बैड कॉप बन जाएंगे? मैं नहीं समझता ऐसा होना अमेरिका के हित में होगा, क्योंकि इससे ईरान डेस्परेट हो सकता है और वो वॉर को वाइडन कर सकता है। तो सहमति इसी में है कि अभी सीज फायर हो जाए, इजराइल और अमेरिका भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लें और इतना पुश ना करें ईरान को कि वो वाइडन कर दे इस वॉर को।
इन तस्वीरों से एक चीज साफ पता चलती है कि इजराइल इस जंग में अकेला नहीं है। अमेरिका हर कदम पर उसके साथ खड़ा है, क्योंकि ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कोसों दूर रखने की जरूरत है। I want to see no nuclear weapons in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ है, तो वहीं उस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेंगे। हमारे निशाने पर तेहरान के आसपास के 10 परमाणु ठिकाने हैं। अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने खामेनेई को आखिरी वार्निंग दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ साफ और सटीक शब्दों में कह दिया है कि खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा कर देंगे। सद्दाम के तख्तापलट से सबक ले खामेनेई। अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। यह हमला तेल अवीव में किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया। आपको बता दें, ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक क्यों किया? क्योंकि मोसाद का ईरान की तबाही में अहम हाथ था। ईरान में अंदर तक घुसा मोसाद, ईरान के अंदर बैठकर हमला किया। मोसाद ने ईरान में बनाए ड्रोन से कई ईरानी शहरों पर हमला किया गया। अब जाहिर है अगर ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है तो इजराइल चुप तो नहीं बैठेगा। लेकिन अब इजराइल और ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि ट्रंप का इशारा ही अब इस जंग के खत्म करने या फिर बढ़ाने को दिशा देगा। ऐसे में सवाल ये है कि G7 के समिट छोड़कर वापस ट्रंप क्यों गए? क्या इजराइल के साथ खुलकर जंग में आ गया है अमेरिका? क्या अब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल, क्या दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच एक बड़ी खबर खामेनेई को लेकर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान खामेनेई को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है खामेनेई आखिर कहां हैं। खामेनेई बहुत आसान टारगेट है हमारे लिए, अभी हम उन्हें लेकिन निशाना नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा है कि खामेनेई का टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन फिलहाल निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात सामने आ रही है। ईरान के 70 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, इजरायली एयरफोर्स ने इसको तबाह किया। ट्रंप का ऐलान भी हुआ। ईरान के 70 से ज्यादा डिफेंस सिस्टम तबाह किए इजराइल ने, और लगातार उसकी ताकत को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 बार अटैक किया ईरान पर इजराइल ने। एयरफोर्स लगातार हमला कर रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच जो लगातार जंग जारी, ईरानी सेना का इस समय बड़ा दावा सामने आया। बिल्कुल सागर, इजराइल के परमाणु केंद्र पर हमले का दावा किया गया है। डिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल के परमाणु केंद्र पर भी अब हमले का दावा किया गया है। डिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया है। ईरानी सेवा लगातार देखिए बड़े दावे कर रही है, लेकिन इजराइल के विदेश मंत्री का भी एक बड़ा दावा सामने आया। इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान को हमने चौतरफा इस समय घेर लिया।